क्या 11 तारीख के शनिवार के सुबह 8 बजे फिर से भूकंप आएगी? दोस्तों, जिस प्रकार से आज सुबह-सुबह जब पूरी दुनिया कंबल के अंदर छुपे बैठे थे, सोए थे, उस समय भूकंप आती है, प्राकृतिक अपना खेल शुरू करती है, खेल खेलना शुरू करती है, खेल दिखाना शुरू करते हैं, तब पूरी दुनिया डर के माहौल में जीना शुरू कर देते हैं। तब अचानक से धरती हिलने लगती है, पंखा डोलने लगता है, चौकी हिलने लगती है, शरीर काँपने लगता है और सब डर के बाद ना अपने कंबल को छोड़कर, रूम को छोड़कर, घर को छोड़कर खुले मैदान के तरफ भागने लगते हैं। जिस महल को लाखों करोड़ रुपए के लागत से बनाते हैं, उस महल को चंद सेकंड के भूकंप ने उसे छोड़ने पे मजबूर कर दिया और लाखों करोड़ों का संपत्ति को पल भर में छोड़कर खुले मैदान जहां किसी का कुछ नहीं है वहां चले गए। और आज हर किसी के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा है कि जिस प्रकार से नया साल के साथ साथ भूकंप भी आया, क्या आज जिस प्रकार से भूकंप आया फिर दोबारा तिबारा चौथा बार भूकंप देखने को मिलेगी क्या? दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर भूकंप आता कैसे है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भूकंप आती कैसे है। उसके बाद हम इस वीडियो में पूरी अपडेट देंगे कि यह भूकंप कहाँ शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ और कहाँ पे कितना तीव्रता का भूकंप आया और कहाँ पे कितना माल जाल का नुकसान हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कि भूकंप आती कैसे है। दोस्तों, भूकंप को अगर सीधी शब्दों में और आसान शब्दों में समझें तो पृथ्वी का ऊपरी परत जो बहुत सारी छोटे बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक, इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। यह सभी प्लेट पृथ्वी के गहराई के ऊपर जो लावा है उस लावा के ऊपर तैरती रहती है, ठीक। तैरने के साथ-साथ ये प्लेटें घूमती भी रहती हैं, यानी कि तैरती भी है लावा पे और घूमती रहती है। इसमें अक्सर मूसम होता है। मूसम यह लावा के ऊपर खिसकती रहती है, ठीक है? जो प्रति वर्ष 40 से 50 मिलीमीटर अपनी जगह से इधर-उधर हो जाती है। तब 2 प्लेट घूमते-घूमते आपस में टकराती है, तो यह एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं, ठीक। यह एक दूसरे की सतह में घर्षण होता है, तब उसके बाद तरंगे बाहर निकलने लगती हैं। जैसे में मान लीजिए पहला तरंग पी तरंगे होती है, दूसरा एस तरंगे होती है, तीसरा ए तरंगे होती है, जो शामिल है आपस में। यह तरंगे पृथ्वी के ऊपर परत में जब निकलता है तो यह भूकंप ला देती है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि भूकंप आती कैसे है। तो दोस्तों, भूकंप आना आम बात है और ये प्रकृति का देन है, तब आती जाती रहती है। जब मन करे हमारे प्रकृति के हम मानव के साथ खेल खेल सकते हैं और प्राकृतिक अपना झूला झुला सकते हैं जो मुफ्त में झूलने को मिलती है। लेकिन आज के भूकंप ने इंडिया से लेके चीन तक को हिला डाला और इंडिया से लेके चीन तक के तमाम जनता के तमाम बच्चों के मन में डर का माहौल बना के चला गया। एक ऐसी डर जिस डर के साए में आज पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा झारखंड, पूरा नेपाल, पूरा भूटान, पूरा चीन जीने पे मजबूर है। जिस प्रकार से आज सुबह-सुबह भूकंप आई, उसके बाद हर कोई एक ही सवाल का जवाब चाह रहा है और माँग रहा है और ऐसे टीवी पे, न्यूज़पेपर में, तमाम जगहों पे बताया जा रहा है कि हो सकता है फिर से भूकंप आने की चांसेस है। तो दोस्तों,
आपको हम बता दें, इस भूकंप ने ज़्यादा तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुआ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाया। तो उस जगह की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल और तिब्बत के पास जो एक सिजांग है वहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे ज़्यादा ही तबाही मचा दी। हाँ, ज़्यादा ही तबाही मचा दिया। इस भूकंप ने इस प्रकार का तबाही मचाया कि वहाँ पे तिब्बत की बात कर रहे हैं, तिब्बत में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों घायल होने की खबरें आ रही हैं और 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है इस भूकंप के कारण। अगर वहीं हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जान माल की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है, कोई खबर सामने नहीं आया है और नेपाल में 7.1 का तीव्रता महसूस किया गया और वहीं बिहार के बात करें तो 5.8 तीव्रता भूकंप मापा गया। लेकिन इस भूकंप ने एक बड़ी सीख देके गई, जानते हैं क्या? वो सीख ये कि आज हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जिस जमीन के लिए, जिस महल के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस गाड़ी के लिए, इन तमाम चीजों का कोई मोल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जिस प्रकार से सुबह सुबह भूकंप आया और जैसे ही भूकंप आया, जिसे जिसे महसूस हुआ, उन्होंने अपने कंबल को लेके भी घर से बाहर नहीं गए, जैसे थे वैसे ही घर से बाहर चले गए। इससे जाहिर होती है कि इंसान स्वार्थी है। स्वार्थी क्यों? स्वार्थी इसलिए क्योंकि इंसान ना सिर्फ और सिर्फ सोचता है, जलता है कि रे उसका उतना है तो हम इतना नहीं, लेकिन कोई लेके कुछ जाता नहीं। और आज ना हमने अपनी आंखों से देखा और दूसरा दूर की बात हम खुद बोल रहे हैं कि जैसे ही भूकंप आई तो हम खुद अपने रूम से बाहर चले गए। तो दोस्तों, इस प्राकृतिक आपदाओं से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। जैसे बाढ़ आती है तो करोड़ों का महल पल भर में बाढ़ लेके चली जाती है, गाड़ियाँ लगी रहती है तो उसे भी लेके चली जाती है, फसल लगी रहती है तो उसे भी लेके चली जाती है। तो इससे सीख यही मिलती है, प्राकृतिक समय समय पे हम सभी को यह सीख देती है कि जो चीज़ हम कमाए हैं ना वो यहीं रह जाएगा, जाएगा तो सिर्फ एक चीज़ जाएगा, वो हमारा चरित्र और हमारा अच्छे काम हमारे साथ जाएगा। तो दोस्तों, हम आप सभी से छोटी सी निवेदन करेंगे कि जितनी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को खुशी-खुशी और मिल-जुल के जीने की कोशिश किया जाए और जीने की हर एक सोच रखिए। हर किसी के लिए अच्छे करने की सोच रखिए, अच्छे कीजिए, उसके बाद ना आपके साथ भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि लेकर कुछ जाना नहीं है। जब जाना नहीं है तो प्यार मोहब्बत एक साथ मिल-जुल के रहना ही हम सभी के लिए सबसे अच्छा बात है। इसलिए समय-समय पे प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। तो दोस्तों, हमने शुरू में आपको बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे, 11 तारीख शनिवार सुबह 8 बजे भूकंप आएगी। इस सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डाला जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाएँ फिर से घट सकती हैं। लेकिन इन बातों पे हम सभी को गौर नहीं करने वाली हैं। बस सतर्कता बरतनी की ज़रूरत है, सतर्कता बरतिए और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, सुरक्षित जगहों पे रहिए और साथ रहिए। और इन डर के माहौल में न मत रहिए कि कल आएगा, परसों आएगा या इतना क्या आएगा, उतना क्या आएगा, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है।
कि ऐसा होगा ही। प्राकृतिक आपदा है, कभी भी कुछ हो सकता है, या तो भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, या धरती फटेगी, आसमान गिरेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए। इसलिए लास्ट टू लास्ट में एक ही बात कहेंगे, मिलजुल के रहिए और हंसते गाते ज़िंदगी को बिताइए, और साथ ही अफवाहों से थोड़ी दूर रहिए। और एक बात, अगर भूकंप आती है तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आप ऊंचाइयों पे हैं तो सबसे अच्छा आसान आपके लिए आपके रूम का एक चीज़ है, वो है चौकी। और चौकी या टेबल के नीचे आप शरण ले सकते हैं, जिससे आपको कम चोटें आएगी और नुकसान कम होगी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप किस ज़िले से हैं, और आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िला में आज भूकंप देखने को मिली या नहीं। तो आप अपनी राय कमेंट के द्वारा ज़रूर साझा करें। अब बाकी कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद।